गुड इवनिंग सोना जी। गुड सोनाली इवनिंग। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? जी हाँ। आई होप मेरी स्क्रीन भी आपके लिए दिख रही होगी। यस। ओके। आपने निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए ज्वाइन किया है, उसके लिए आज की डेट में मैं आपको सारे रूल्स गाइड कर देता हूँ कि निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर से आपको किस प्रकार काम करना है। ठीक है, आपके लिए ओके। चार्ट सेटिंग क्या रखनी है और कौन से रूल्स आपके लिए फॉलो करके प्रॉपर ट्रेड प्लेस करना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, सारी चीजों के लिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। ठीक है? देखिए, ओके। ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ठीक है, इससे ट्रेड जनरेट करके आप निफ्टी फ्यूचर में भी कर सकते हैं, निफ्टी ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप निफ्टी ऑप्शन में करना चाहते हैं या निफ्टी फ्यूचर में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर, ये डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है, मैं आपको दोनों के रूल्स गाइड करूंगा कि आप निफ्टी ऑप्शन में करना चाहेंगे तो निफ्टी ऑप्शन में किस प्रकार करेंगे, और निफ्टी फ्यूचर में करना चाहेंगे तो निफ्टी फ्यूचर के लिए आप कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। सारी चीजें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा, आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछते जाइएगा। ओके। ओके। ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड कर दिया है। आपने जो मुझे मॉर्निंग में आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी प्रोवाइड यस। की थी, उसी आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने इस टीएमएसयू निफ्टी डेली इंडिकेटर का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो टीएमएसयू निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, वो ओके। आपके ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर वाली आप टैब में जाएंगे तो आपको एक इनवाइट ओनली का ऑप्शन आएगा। उस इनवाइट ओनली में आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा, टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग वाला। ठीक है, तो ओके। आप आपके ट्रेडिंग व्यू में, जिसकी आपने मुझे यूजर आईडी दी थी, उसी ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर वाले टैब पे जाइएगा। वहां पर आपको एक इनवाइट ओनली का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैंने जैसे ही अभी आपको इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड किया था, इसके बाद आपको इनवाइट ओनली का एक्सेस यहाँ ऑप्शन आने लगा होगा। इनवाइट ओनली में आपको ये जो इंडिकेटर देखेगा टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग वाला, ये इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करने के लिए। ओके, ओके। ओके। तो ये जो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, ये आप हमेशा निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में अप्लाई करेंगे, दोनों में ट्रेड करने के लिए। आप निफ्टी ऑप्शन में करेंगे उसके लिए भी आपको सेटअप हमेशा निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे देखना है, और निफ्टी फ्यूचर में करेंगे उसके लिए भी आपको निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे देखना है। तो सेटअप हमेशा ओके। अपन निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे देखते हैं, ऑप्शन में काम करने के लिए भी फ्यूचर चार्ट पे भी। ओके, तो ये जो निफ्टी डेली ओके। ट्रेडिंग अपना इंडिकेटर है, इसको आप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। मेरी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का फ्यूचर चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, जी हाँ। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जिस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं उसी में भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट चेंज करना चाहें तो आप कितने भी ट्रेडिंग अकाउंट चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंडिकेटर ओके। अप्लाई करने के लिए आपको सेटअप हमेशा इसी ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड चेक करने के बाद आप जो सेटअप है वो आप हमेशा देखेंगे अपने इस ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग व्यू के जिस ओके। आईडी पे मैंने आपको एक्सेस दिया है, उसमें आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और आप ट्रेडिंग व्यू पे सेटअप चेक करेंगे। उसके लिए आप इस निफ्टी का फ्यूचर चार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपको निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट ओपन नहीं करना है, निफ्टी का आपको हमेशा फ्यूचर चार्ट करना है, ये स्पॉट चार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो निफ्टी स्पॉट पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा आप निफ्टी का ये जो फ्यूचर चार्ट है वो आप अप्लाई करेंगे। राइट, ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी ओके। फ्यूचर ओके। चार्ट है, ये जो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा, S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, जिसके सामने फ्यूचर NSE मेंशन है। तो ये चार्ट आप हमेशा ओपन करेंगे। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करने के बाद निफ्टी फ्यूचर का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे ये करंट कॉन्ट्रैक्ट ही दिख रहा है। तो चार्ट ओपन जी। करने के बाद आपको टाइम फ्रेम में 5 मिनट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो निफ्टी का ओके। ये जो डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, तो आपको टाइम फ्रेम में 5 मिनट सिलेक्ट करना है। ओके, ओके। इसके बाद आपको जो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट आप ओपन करते हैं वही आप ओपन करेंगे नॉर्मल कैंडल्स में, और इंडिकेटर में जाने के बाद अपना जो इंडिकेटर है जिसका एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है आज मॉर्निंग में, वो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर आप अप्लाई कर लेंगे। ओके,
अप्लाई ओके। करने के बाद आपको इस प्रकार बी और एस दिखने लगेंगे, राइट, जैसे बी एस इस प्रकार आपको दिखने लगेंगे, तो बी और एस आपके लिए दिख रहा है। और इस प्रकार आपको ये आप टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की आपको लाइन दिख रही है, राइट, यहाँ पर इस प्रकार दिख रही है, रेड लाइन ब्लू लाइन। यानी कि टीएमएस जी निफ्टी जी। स्कैल्पिंग इंडिकेटर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको चार्ट के में जो कैंडल्स दिख रहे हैं उनके ऊपर आपको बी और एस और इस प्रकार ये टीएमएस स्कैल्पिंग की आपको लाइन दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है हमें अपन ओके। हमेशा चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेट करने के बाद अपन अप्लाई करते हैं। मेरी स्क्रीन में आपको जो ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है इसमें आपको राइट साइड में टॉप में पब्लिश दिख रहा होगा, दिख रहा है। जी जी। इससे फोर्थ नंबर पे आपको एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस चार्ट सेटिंग पे आपको ओके। क्लिक करके और यहाँ पर चार्ट सेटिंग में आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, आप चार्ट ओके। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेशन में आपको यदि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स दिख रहा है तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना। यदि आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स दिख रहा है तो उसको चेंज करके आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कर देंगे, ठीक है। ये सेशन में आपको एक्सटेंडेड ओके। ट्रेडिंग आवर्स करना है। आपको इसके अलावा यहाँ पर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं तो आपने इंडिया का टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। तो आप यही आप यूज करिएगा, इंडिया का टाइम जोन पे आपको ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। हमेशा आपको जो चार्ट सेटिंग मैंने बताया यही रखना है कि आप निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, टाइम फ्रेम में 5 मिनट अपना टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आप सेट करेंगे, ओके। ओके। ये चार्ट सेटिंग आपके लिए रख। इसके बाद आपके लिए ये जो निफ्टी इंडिकेटर है उसके रूल्स फॉलो करके काम करना है, ठीक ओके। है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया था मॉर्निंग में, उसी टाइम पे मैंने आपको मॉर्निंग में जो अपना ट्रेड टेकर है इस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का उसका एक्सेस भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। जब जी जी। आपको ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी का आपकी यूजर आईडी पे इंडिकेटर का एक्सेस दिया था उसी टाइम आपको जो गूगल सीट का एक्सेस आया होगा ये आपकी मेल आईडी पे आया होगा। ओ, जी। आपने जो मुझे मेल आईडी दी थी जिसपे आपको जूम लिंक रिसीव हुई थी और जिसपे आपको ये ट्रेड टिकर भी रिसीव हुआ होगा, आप चेक करिएगा, आपको एक ट्रेड टिकर रिसीव होगा टीएमएसयू निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर करके। तो जो टीएमएसयू निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है ना, ये आपकी मेल आईडी पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आप ऐसे करिएगा, जो गूगल सीट डैशबोर्ड ट्रेड टेकर है इसको आप ओपन करिएगा, ठीक है, और आप आपके लैपटॉप में बुक मार्क में सेव करके रख लीजिएगा। आप जिसमें भी चाहें, आप यस। आपके लैपटॉप में या फिर आप सिस्टम में चाहें या फिर कभी आप आपके मोबाइल में चाहें तो आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपकी मेल आईडी पे ओके। मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। तो इसको आप डेली चेक करने की हैबिट डालेंगे। एवरी ट्रेडिंग डे को इवनिंग में हम इस ट्रेड टेकर को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको दिख रहे होंगे जो ओके। फ्राइडे तक के जितने भी ट्रेडिंग डेज थे जनवरी के, सबका यहाँ पर रिजल्ट मेंशन है। फ्राइडे का जो ट्रेडिंग डे था उसको 24 जन को 3 ट्रेड आए थे, 3 ट्रेड का टोटल प्रॉफिट 42,000 के ऊपर था, 42,543। इसी प्रकार जनवरी मंथ में जितने भी ट्रेडिंग डे आए सभी का यहाँ पर आपको नेट रिजल्ट दिख रहा होगा। जितने भी ट्रेड्स आए 1 जनवरी से लेके 24 तक, उन सभी का जो नेट रिजल्ट है वो 1,33,888 का प्रॉफिट है। ये है एज पर 300 क्वांटिटी, ठीक है। तो आप ओके। अभी ओके। रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्वांटिटी आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो अभी आपको मैं रूल बताऊंगा सेम रूल आप फॉलो कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 लॉट में करेंगे या 4 लॉट में करेंगे या उसके और मल्टीपल में करेंगे। मैं आपको दोनों रूल बताऊंगा, 2 लॉट वाला रूल भी आपके लिए गाइड करूंगा और 4 लॉट वाला रूल भी आपको मैं गाइड करूंगा। आप आपके ओके। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आप अभी निफ्टी ऑप्शन में ही कर रहे हैं, जी हाँ। ठीक है। तो निफ्टी ऑप्शन में आप करते हैं, ठीक है, तो आपको निफ्टी ऑप्शन में 300 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट में करना है, ठीक है। तो 4 लॉट में कर सकते हैं। कभी आपकी चॉइस होती है कि नहीं मुझे तो 2 लॉट में करना है। तो यदि आप ऑप्शन में मान लीजिए 150 क्वांटिटी में कर रहे हैं तो 150 में करना है तो आपको वो 2 लॉट वाला रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। आप आपके ओके। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 2 लॉट या 4 लॉट या उसके और मल्टीपल में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सारे रूल्स ओके। आपको गाइड करूँ, ठीक है। देखिए, ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है ये मल्टीपल ट्रेड भी जनरेट कर देता है। कभी हो सकता है एक ट्रेड आए, कभी हो सकता है 2 ट्रेड आए, कभी हो सकता है 3 ट्रेड भी आए। तो ये आपको ओके। मल्टीपल ट्रेड भी देता है। ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है
ठीक है, ये अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट सेटिंग बताई है। ठीक है, यदि आप ओके। इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो एवरी मंथ एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि इस इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करें तो किसी भी ट्रेड में अपनी रिस्क 60 पॉइंट से ज्यादा नहीं होती। मीन्स निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे मार्केट की किसी भी कंडीशन में 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं होती, क्योंकि इस में अपना रिस्क फैक्टर 60 पॉइंट का, यानी कि 60 पॉइंट से कम की रिस्क होती है तो ही अपन काम करते हैं, 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क होती है तो वो अपना ट्रेड नहीं है। तो इस निफ्टी डेली ओके। ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग हमेशा एवरी ट्रेड में अपनी जो मैक्सिमम रिस्क है वो 60 पॉइंट है। ओके। मैक्सिमम रिस्क 60 पॉइंट है, बट रिवॉर्ड कई ट्रेड में अच्छा मिल सकता है। मंथ में ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। जैसे इसी जनवरी मंथ का आप देखें, जो मैंने आपको जनवरी मंथ का जो इस 2025 का न्यू ट्रेकर है, वो न्यू ट्रेकर मैंने आपके साथ शेयर किया है, राइट। तो इस ईयर में 2025 का एक नया जो ट्रेकर बना है, तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इसमें ट्रेड्स हैं वो सारे मेंटेन है। तो आप यदि सीखने के बाद भी आप लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स को आप बैक टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेड टिकर में 1 जनवरी से लेकर अभी तक के सारे ट्रेड्स का रिजल्ट मेंटेन है। जिस दिन जो ट्रेड आए, जितने भी ट्रेड आए, उनका जो भी रिजल्ट रहा था वो इसमें अपडेट है। ठीक है, ओके। तो इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड जब मार्केट में रूल के अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड और लूजिंग ट्रेड सबका यदि अपन नेट सम देखें तो एवरी मंथ के एंड में एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रेड में अपनी मैक्सिमम रिस्क 60 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके एवरी मंथ के एंड में एक अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं अपन। जैसे ही आपको जनवरी मंथ का दिख रहा होगा, 1,33,888 का मैक्सिमम जी, रिस्क जी। पर ट्रेड 60 पॉइंट है। बट कई सारे ट्रेड ऐसे आते हैं, जैसे 24 का ये लास्ट वाला ट्रेड 24,000 अपना दे गया, राइट। लास्ट वाला ट्रेड 24 दे ओके। गया, इससे पहले 13 दे गया। अपन वन बाई वन सारे रूल्स भी चेक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे सेटअप भी चेक करेंगे। फ्राइडे का एक ऐसा डेट था जिस दिन एक ही दिन में 3 ट्रेड आए, उन 3 ट्रेड का अपना नेट प्रॉफिट 42,000 रहा। उससे पहले एक 23 को एक छोटा माइनस था, यानी कि लूजिंग ट्रेड लॉस जो दे रहे हैं वो कम रहता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड का हमेशा प्रॉफिट ज्यादा रहता है। इसके अलावा इससे पहले अपना 22 को नेट जो अपन देखे तो अच्छा प्रॉफिट रहा 22 को, राइट, ओवरऑल। यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड ओके। के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। जनवरी में स्टार्टिंग में भी कई सारे ट्रेड्स आए थे जो अच्छा दे गए, बीच में भी जैसे 1 जनवरी को भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था। 2 जनवरी को इसके बाद थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ उसके चक्कर में, फिर इसके अलावा फिर एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया 30,000 का। फिर छोटे छोटे माइनस रहे, फिर एक छोटा प्रॉफिट, फिर छोटा माइनस, फिर इसके बाद बीच में फिर एक बड़ा, यानी कि एवरी मंथ कुछ ऐसे ट्रेडिंग डे आते हैं जिनमें एक बड़ा मूवमेंट मिल जाता है। तो जनवरी मंथ में फर्स्ट ओके। जनवरी से लेके अभी तक जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, उन सभी ट्रेडिंग डेज का जो नेट प्रॉफिट रहा वो अपना कितना रहा, 1,33,888 ये रहा एज पर 300 क्वांटिटी। आप कभी 2 लॉट में करना चाहें, 150 क्वांटिटी में करना चाहें, ऑप्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। ये फ्यूचर का ट्रेड टिकर हम मेंटेन करते हैं। ऑप्शन के रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में आपको इन द मनी की कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, आप ऑप्शन में किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन के रूल्स भी अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जो ट्रेड टिकर है वो हम ओके। फ्यूचर का मेंटेन करते हैं। आप आने वाले टाइम में फ्यूचर में काम करना चाहें फ्यूचर में कर सकते हैं, अभी आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो सेटअप आपको फ्यूचर चार्ट पे ही देखना है। ठीक है, और आपको डेली मैच करने के, आपको ये मैच कर देखो, जब यहाँ पर फ्यूचर में एंट्री आएगी तभी आपकी ऑप्शन में आएगी, राइट। तो आपको किस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं, कब अपना ट्रेड बना है, जिस टाइम आप एंट्री ले रहे हैं उसी टाइम रूल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड टिकर में मेंटेन है। आपने कोई रॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले लिया था, आपको डेली मैच करने की हैबिट डालना है। ठीक है, तो ओके। फर्स्ट, मेरी आवाज आ रही है ना आपके लिए? जी, जी, हाँ। जी, ओके। तो 1 जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे हैं उनमें आपको देखेंगे मोर देन 5 ट्रेड्स ऐसे थे जो मोर देन 20,000 का प्रॉफिट दे गए। कुछ ट्रेड लूजिंग ट्रेड थे, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन 1,33,000 के प्रॉफिट मिले। जैसे अपन देखें 24 को एक ट्रेड आया जो 20 से ऊपर का प्रॉफिट दे गया। इससे पहले एक आया था, यानी कि दो ये हो गए, एक यहाँ पर भी आया था आपको 20 जनवरी में, एक 20 को आया, एक 22 को आया, एक 20, यानी कि 3 ट्रेडिंग डेज में 20 से ऊपर का प्रॉफिट आया। इसके अलावा आपको और देखिएगा एक यहाँ पर देखिएगा आपको 13 को 4 हो गए,
13 के बाद आपको यहाँ पर एक 30 का दिखेगा, यानी कि 5 हो गए। और इससे पहले आपको एक यहाँ पर दिखेगा, आपको 30 का ये दिखा, इसके बाद यहाँ पर आप 19 का दिखेगा, 6 हो गए, ये 7 हो गए, एक 8 हो गए। यानी कि 8 ऐसे ट्रेड्स रहे इस मंथ में जिनमें अप्रोक्सीमेट 20, या यानी से एक है ये 20 से कम 19 का, बाकी सभी क्या है 20 से ऊपर के, यानी कि 8 ट्रेडिंग डे ऐसे थे जिनमें मोर देन ओके। 20,000, अप्रोक्सीमेट 20 और मोर देन 20,000 का आपकी प्रॉफिट वॉइस रहा। ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज अभी आ रही है? सोनाली जी, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपके लिए हाँ, अभी? आ रही है। जी हाँ, आ रही है। वो आ रही है ना, ओके ठीक है। यदि आवाज कभी ब्रेक हो गया है तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है, मैं ऑडियो मेरा चेक कर लूंगा। अभी आई होप क्लियर आवाज आ रही जी। होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इसी इंडिकेटर में जिसके रूल्स अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिएगा, ठीक है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि देखिए कभी यदि छोटा माइनस दे रहा है, कभी छोटा प्रॉफिट दे रहा है। यदि मान लीजिए जब आपने काम स्टार्ट किया और पहले ही ट्रेड पे आपका यदि स्टॉप लॉस हो गया, तब भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि यदि आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप ओवरऑल, यदि आप यहाँ से आप मिनिमम 1 मंथ के लिए करेंगे तो 1 मंथ के बाद आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, यदि आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। आप एवरी ट्रेड में सेम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, टू टू लॉट में कर रहे हैं तो टू टू में, फोर फोर में कर रहे हैं तो फोर में। यदि आप एवरी ट्रेड में सेम रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और साथ में आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, डेली इस पे सेम कैपिटल आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो आप एवरी मंथ के एंड में अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। अभी आप यदि मान लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और मिनिमम 1 मंथ के लिए करते हैं, तो 1 मंथ के बाद एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि एवरी मंथ इस प्रकार आपको मिल जाते हैं। कुछ ट्रेडिंग डे अपना माइनस है, कुछ ट्रेडिंग डे छोटा प्लस है, बट और कुछ ट्रेडिंग डे ऐसा बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। मंथ के एंड में हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट होता है। देखिए कोई भी ट्रेड आपको ऐसा बड़ा लॉस नहीं दे जाएगा, कभी भी कोई भी ट्रेड आपको बड़ा लॉस नहीं दे जाएगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट दे सकता है आपको। आपको ओके। 1 जनवरी से अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे दिख रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग डे ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिसमें अपना 20 से ज्यादा का माइनस हुआ। लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर ऐसे 8 दिख रहे हैं, 8 ट्रेड्स ऐसे थे जिनमें अपना नेट प्रॉफिट मोर देन 20 था, राइट। एक में ओके। 19 है, बाकी अदर 7 में मोर देन 20,000 का अपना प्रॉफिट है, जिसमें एक अपना 40 भी है और एक अपना 30 भी है, राइट। यानी कि आपको एवरी मंथ ऐसे मिल जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी जनवरी में 1 जनवरी से लेके अभी तक 8 ट्रेडिंग डे ऐसे थे जिनका अप्रोक्सीमेट 20 और 20,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। बाकी कुछ दिन थोड़ा माइनस है तो कुछ दिन माइनस, कुछ दिन प्लस, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट अपन काफी अच्छे पॉजिटिव में रहे। नेट प्रॉफिट अपना 1,33 का है। इसी प्रकार एवरी मंथ आप ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि एवरी मंथ कुछ है। ऐसा हो सकता है कि इस मंथ 8 अभी आए हैं 1 जनवरी से अभी तक, जिनमें अप्रोक्सीमेट 20 और 20 से ऊपर का प्रॉफिट है। किसी मंथ हो सकता है 5 ऐसे ट्रेड्स आए जिनमें मोर देन 20 मिले। किसी मंथ हो सकता है 6 आए, किसी मंथ हो सकता है 4 आए जिनमें मोर देन 20 का ऐसे 4 ट्रेड जिनमें मोर देन 20,000 का प्रॉफिट हुआ रूल के अकॉर्डिंग। बट मंथ के एंड में आप ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे यदि आप प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करें, क्योंकि इस इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन कभी भी ऐसा ट्रेड लेते नहीं है जिसमें रिस्क स्टार्टिंग में 60 पॉइंट से ज्यादा है। क्योंकि इस इंडिकेटर का रूल है ओके। कि 60 पॉइंट से ज्यादा की कभी रिस्क होती नहीं है। 62 पॉइंट भी रिस्क है, मतलब वो अपना ट्रेड ही नहीं है, वो अपने लिए ट्रेड नहीं है। हमेशा अपन ट्रेड तब ही लेते हैं जब रिस्क 60 से कम की हो। तो रिस्क इसमें लिमिटेड है, रिस्क फिक्स है। लेकिन मार्केट कभी अच्छा मूवमेंट देता है तो आपको प्रॉफिट ऐसा बड़ा भी मिल सकता है। जैसे इस दिन एक सिंगल ट्रेड पे अपना कितना प्रॉफिट मिला था, 40,000 का मिला था। इस दिन मार्केट वन साइडेड था, एक सिंगल ट्रेड 40,000 दे गया था। और जिस दिन मार्केट वन साइडेड, ऐसा भी कई दिन आते हैं जैसे आपको ये दिख रहा होगा 24 को मार्केट में ऐसा बड़ा वन साइडेड मूवमेंट नहीं था। फुल डे मार्केट में, मार्केट स्टार्टिंग में ओपन होने से लेके 3:30 तक फुल वन साइडेड मूवमेंट नहीं था। तब भी इस दिन 3 ट्रेड आए अपने, और 3 ट्रेड मिला के अपने लिए 42 का प्रॉफिट दे गए। तो यानी कि रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो मिनिमम 1 मंथ आपने काम किया तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट ओवरऑल आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे।
ओके। तो रूल आपको फॉलो करना है, कभी भी आपको रूल ब्रेक नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ काम करिए। हो सकता है आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ट्रेडिंग डे आपका लूजिंग डे आ जाए, तब भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। रूल के अकॉर्डिंग काम करते रहिए। मिनिमम 1 मंथ आपका रहेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके मंथ के एंड में आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, आप 20 मान लीजिए 27 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 27 जैन से 27 फेब तक यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो मंथ के एंड में आप ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, जब आप मिनिमम 1 मंथ कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छे ओके। पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी ट्रेड में कभी भी 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं रहेगी और प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है। अपन 1 बाय 1 अभी रूल चेक भी करते हैं कि किस प्रकार आपको ट्रेड करना होता है। सारे रूल्स मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात का याद रखना है कि जो अपन फ्रेश एंट्री लेते हैं वो अपन मार्केट में पहले 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद लेते हैं। यानी कि आपको कभी भी इमीडिएटली 9:15 वाले कैंडल पे कोई एक्शन नहीं लेना है। यानी कि 5 मिनट के 2 कैंडल कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद अपन चेक करना है स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले 2 कैंडल कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद आपको थ्री ओके। पीएम के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। मतलब 3 PM के बाद अपन कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते। ओके, तो जो भी ट्रेड बनेगा अपन 3 PM के आसपास कोई एंट्री नहीं लेते, क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचता है। आपको हमेशा कब काम करना है? आपको हमेशा पहले 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद चेक करना है, और 3 PM से पहले कोई एंट्री आगे ले लेंगे, अदर ट्रेड्स को अपन अवॉइड करते हैं। ओके, देखिए, ओके। मार्केट ओपन होने के बाद पहले 2 कैंडल के बाद चेक करना है। तो आपको दिख रहा होगा कल की डेट में अपना मार्केट ओपन यहाँ पर 9:15 पे हुआ, राइट? तो डेली आपको यस। 9:15 और 9:20 वाले 2 कैंडल को अवॉइड करना है। देखिए, 9:15 और 9:20 पे अपना कोई ट्रेड नहीं बना। ये ट्रेड जो जिसपे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेड सेकंड कैंडल पे था। यदि मान लीजिए थर्ड पहली बात तो पहले 2 कैंडल पे अपन कोई एक्शन नहीं लेते। पहले 2 कैंडल दिख यस। रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं, आपको थोड़ा क्लियर, आपको अभी शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको 24 का चार्ट। देखिए, मार्केट ओपन होने यस। के बाद सेकंड कैंडल पे अपने लिए बी आया, राइट? इस इंडिकेटर में राइट। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि अपना ट्रेड है या नहीं। होगा तो अपन चेक करेंगे ये वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि अपना ट्रेड आया है या नहीं आया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेकंड कैंडल पे ट्रेड है। पहली बात तो सेकंड कैंडल पे ट्रेड आता तो अपन कोई एक्शन नहीं लेते। कल के 3 ट्रेड वैलिड थे अपने। एक ये वैलिड ट्रेड सेल था जो अपना फर्स्ट जितनी रिस्क थी उतना टारगेट देगा, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट। इसके बाद सेकंड बाय का वैलिड ट्रेड आया था जो अपना जितनी रिस्क थी उतना टारगेट देगा, और इसके बाद 100 पॉइंट का टारगेट दे गया, और लास्ट वाली क्वांटिटी अपनी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई। यानी कि फोर्थ वाला, पहले 2 लॉट जितनी रिस्क थी उतना बुक हो गया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट, और फोर्थ लॉट अपना कहाँ पर एग्जिट हो गया? कॉस्ट टू कॉस्ट। इसके बाद ये सेल ट्रेड आया और ये 22,000 का प्रॉफिट देगा। कल 3 ट्रेड आया, अच्छे देखे। इसमें क्यों नहीं करना था? ये सेकंड कैंडल पे ट्रेड है। देखिए, कभी भी पहले 2 कैंडल आते हैं उन पे अपन कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, तो 9:20 वाला जो कैंडल था उस सेकंड कैंडल पे था, तो इस पे ट्रेड बना, और यदि मान लो पहली बात तो इसमें एंट्री नहीं, यदि एंट्री होती तो भी अपन इसमें क्यों नहीं लेते? क्यों एंट्री, मान लीजिए इसके बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता और इसमें एंट्री हो भी जाती तब भी अपन क्यों नहीं लेते? क्योंकि पहले 2 कैंडल में यदि किसी में सेटअप बनाया तो अपन कोई एक्शन नहीं लेते। पहले 2 कैंडल के बाद ही अपन इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 कैंडल पे कोई एक्शन अपन नहीं लेते। ठीक है, यदि मान लीजिए ये जो बी है, ये बी कैंडल इनवैलिड था या बी वैलिड था, वो चेक करें तो ये वैलिड था। क्यों? जिस कैंडल पे इसने बाय दिया है, बी दिया है, यदि उस कैंडल का क्लोज टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर के, सॉरी, उसका क्लोज यदि अपन देखें जो टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग अपना है उसके ऊपर है, तो टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है तो वो वैलिड ट्रेड है। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, जिस कैंडल पे अपना इंडिकेटर बाय का ट्रेड दे रहा है उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब वो वैलिड बाय का सिग्नल है। ठीक है, तो देखिए, ओके। 9:20 वाला जो कैंडल है इसका आपको क्लोज दिख रहा होगा, टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के ऊपर है। यहाँ आपको क्लोज दिख रहा होगा टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे, आगे आपको इसकी वैल्यू दिख रही होगी। तो मैंने अभी सेकंड कैंडल पे क्लिक कर रखा है, आपको दिख रहा है इसका क्लोज था 23,293.60, इसका इंडिकेटर का वैल्यू था 23,273.45। मतलब अपना यस। क्लोज ऊपर है, कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है और उस पे बी आया, मतलब ये वैलिड बाय का सिग्नल था। यानी कि जिस कैंडल पे बाय आया है यदि उसका क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है वो वैलिड बाय का सिग्नल है। ये वैलिड बाय का सिग्नल था।
बट पहले दो कैंडल में से किसी में ट्रेड आता था, अपन एंट्री नहीं लेते, इसलिए इसको अवॉइड किया। मान लीजिए ये वैलिड बाय ट्रेड थर्ड कैंडल पे होता, तो अपना रूल क्या बोलता है, जिस कैंडल पे है उस कैंडल के हाई के ऊपर 50 पैसे का ऑफर लेते हैं, उसके हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, प्रीवियस कैंडल के लोग नीचे असर करते हैं। पहली बात तो ये अपना ट्रेड में एंट्री नहीं लेना था, क्यों, क्योंकि ये वैलिड था बट पहले दो कैंडल में था, और इसके बाद इसमें एंट्री भी नहीं आई। ठीक है, मान लो कोई ट्रेड बना और उसमें ओके। एंट्री भी नहीं आई, तो उसको अवॉइड कर देते हैं कब, जब अपना टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग अपनी वैल्यू चेंज कर देगा। तो यहाँ पर बाय का ट्रेड बना, और बाय का ट्रेड बनने के बाद टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर ने इस कैंडल पे वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि इस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे हो गया। तो जैसे ये ब्लू से रेड में आ जाएगा, तो यानी कि इसको अपन अवॉइड कर देंगे। तो पहली बात तो इस पे काम करना भी नहीं था, और ये जो ट्रेड था वो कब तक वैलिड रहेगा यहाँ पर। तो आपको मैंने यहाँ पर एक ये रूल बताया कि कोई ट्रेड बने और वैलिड भी है, और उसमें यदि एंट्री नहीं आए और एंट्री आने से पहले टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो अपन उसको अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ओके। यदि ट्रेड वैलिड होता और सेकंड कैंडल के बाद आता, और यदि उस वैलिड बना उस टाइम, तो अपना टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग अपनी डायरेक्शन को कंफर्म कराता, टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर की वैल्यू ब्लू में थी, यानी कि कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था। लेकिन ट्रेड बना और उसमें एंट्री आने से पहले टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग डायरेक्शन चेंज कर देता है, टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के नीचे कैंडल क्लोज होते हैं, मतलब ये यहाँ पर रेड में आ जाता है, राइट, ब्लू से रेड में, तो यानी कि आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर एक रूल डिस्कस अभी अपन ने क्या किया कि कोई ट्रेड बना, उसमें एंट्री आने से पहले यदि अपनी टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की डायरेक्शन कंफर्म नहीं होती, तो उसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओके। कोई ट्रेड नहीं था। ठीक है, इसके अलावा अपना पहला ट्रेड कब बना, पहला वैलिड ट्रेड बना अपना 940 पे। तो 940 पे एक सेल का ट्रेड बना। यदि टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर एस दे रहा है किसी कैंडल के क्लोज पे, और यदि उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है, टीएमएस स्कैल्पिंग की लाइन के नीचे है, मतलब वो वैलिड सेल का ट्रेड है। तो आपको दिख रहा होगा ये सेल का ट्रेड वैलिड है। ये सेल का ट्रेड वैलिड क्यों है, ये सेल का ट्रेड वैलिड इसीलिए है क्योंकि जिस कैंडल पे टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग ने एस दिया, उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की लाइन के नीचे। टीएमएस स्कैल्पिंग इंडिकेटर के सामने वैल्यू दिख रही होगी 23262.48, और इस कैंडल का क्लोज यस। दिख रहा है 242, मतलब कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है, मतलब ये वैलिड सेल का ट्रेड है। वैलिड है या ओके। ये आपको हमेशा कैंडल के क्लोज पे देखना है। तो अपना 940 वाले कैंडल पे अपना वैलिड सेल का ट्रेड बना, तो अपन क्या करेंगे, आपने नाइन वॉइस फोर्टी वाला ब्रेक जो हो रही वैलिड है। अपना सेल का ट्रेड है, उस 940 वाले कैंडल के वैलिड सेल के ट्रेड में अपन एंट्री लेंगे, क्योंकि ये ट्रेड वैलिड था। इसमें क्यों एक्शन लेंगे, ये सेकंड कैंडल पे बना था इसलिए इसको अवॉइड किया अपन ने। इस पे अपना एक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैलिड सेल का ट्रेड है। जिस कैंडल की क्लोज पे अपना ट्रेड आया, उस कैंडल का जो क्लोज है उसके उसको निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर से अपन कंपेयर करेंगे, नीचे था इसलिए वैलिड सेल का ट्रेड था। जिस कैंडल पे बना उसका जो लो है, लो के 50 पैसे नीचे अपन एंट्री प्लेस करेंगे, उसके पहले वाले कैंडल के हाई के अपन 50 पैसे ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ठीक है, तो 940 वाले ओके। कैंडल का लो के 50 पैसे नीचे एंट्री रहेगा। फ्यूचर में सेल का ट्रेड बना है, मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड रहेगा, उससे पहले वाले कैंडल के हाई के 50 पैसे ऊपर अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उसके हाई के 50 पैसे ओके। ऊपर अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखिए, तो जिस कैंडल पे ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। 940 वाले कैंडल पे ट्रेड बना, जिस पे ट्रेड बना उसके लो के 50 पैसे नीचे एंट्री लेंगे। फ्यूचर में जैसे ही एंट्री आ जाएगा, तो फ्यूचर में सेल का ट्रेड में एंट्री आ गया तो ऑप्शन में पुट में एंट्री लेंगे। उससे पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, हाई के 50 पैसे ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि मिनिमम 2 लॉट में करना है। मिनिमम 2 लॉट में कर रहे हैं तो आपको पहले लॉट को जितनी रिस्क है उसमें बुक कर देना है 1:1 में। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करना है। सेकंड लॉट आप कहाँ पर चलने देंगे, सेकंड लॉट आप 100 पॉइंट के लिए चलने देंगे यदि 2 लॉट में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 2 लॉट में ओके। करना चाहें तो क्या रूल फॉलो करेंगे, जितनी रिस्क है उसमें आप पहले लॉट को बुक करेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करेंगे, सेकंड लॉट 100 पॉइंट टारगेट के लिए चलने देंगे, यदि आप 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग करना चाहें। ये जो ट्रेड टेकर है ये हम फोर ओके। लॉट के रूल के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये ट्रेड टेकर, तो ये किस रूल के ओके। अकॉर्डिंग मेंटेन होता है मैं आपको बता दूं। 24 जनवरी को अपन पहला ट्रेड देख रहे हैं 940, तो ये फ्यूचर में सेल का ट्रेड बना, मतलब ऑप्शन में पुट का था। तो जिस कैंडल पे ट्रेड बना उसका लो, यहाँ पर बाय के केस में जिस कैंडल पे ट्रेड बनता है उसका हाई लिखते हैं, सेल के ट्रेड में जिस कैंडल पे ट्रेड बना उसका कैंडल का लो। ठीक है, लो अपन ने लिख दिया। जिस कैंडल पे ट्रेड बना उससे पहले वाले कैंडल का हाई, और
जो सेल का ट्रेड है तो उसमें लो के नीचे, तो लो में 50 पैसे माइनस किया तो ये एंट्री आ गया। उससे पहले वाले के हाई में 50 पैसे ऐड किया तो अपना स्टॉप लॉस आ गया। एंट्री माइनस एसएल कितना था, 48.45। एंट्री माइनस एसएल जितना था उतनी रिस्क है, तो जितनी रिस्क थी उतना पहला टारगेट है। तो एंट्री में अपन ने ये माइनस कर दिया तो अपना पहला टारगेट आ गया, टारगेट 1। एंट्री में 100 पॉइंट माइनस कर दिया तो ये टारगेट 2 आ गया। और ये 2 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, जितनी रिस्क है उसमें पहले लॉट को बुक करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करके सेकंड लॉट 100 पॉइंट चलने देंगे। और 4 लॉट में क्या करते हैं, जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, पहले 2 लॉट, पहली 50% क्वांटिटी। इसके बाद थर्ड लॉट को 100 पॉइंट पे बुक करते हैं, टारगेट 2 पे। और जो अपना फोर्थ वाला लॉट है उसको तब तक चलने देंगे जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं आती। यानी कि यदि आप 4 लॉट या 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो जितनी रिस्क है उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस डिटेल करेंगे। रिमेनिंग जो 25% रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी बची, 50% बुक कर चुके हैं। इसके बाद रिस्क जीरो कर दिए, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस डिटेल कर लिया, और फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी। इसके बाद रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी बची है उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 25% क्वांटिटी टारगेट 2 यानी कि 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, और जो लास्ट 25% क्वांटिटी बची है उसको अपन एग्जिट कंडीशन के लिए बुक करेंगे। एग्जिट कंडीशन यानी कि जब टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग किसी कैंडल के क्लोज पे अपोजिट डायरेक्शन दे देगा। अब मैं आपको ओके। बताता हूँ कैसे। सेल के ट्रेड में अपन कब काम कर रहे हैं, जब सारे कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे है। तो जब कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर जाएगा मतलब वो सेल के ट्रेड की एग्जिट कंडीशन होती है, और बाय के ट्रेड में अपन यानी किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे होता है, यानी कि वो बाय के ट्रेड की एग्जिट कंडीशन आ जाएगी। तो ओके। आपको मिनिमम 4 लॉट में करना है या 4 के मल्टीपल में क्या रूल फॉलो करेंगे, यही वाला। इसी प्रकार हम ये ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं, डेली आपको चेक करने की हैबिट डाल, यानी कि पहले 2 लॉट जितनी रिस्क है उसमें बुक कर लेते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके 100 पॉइंट टारगेट पे अपन क्या करते हैं, थर्ड लॉट को बुक करते हैं, और फोर्थ वाला लॉट एग्जिट कंडीशन के लिए चलने देते हैं। देखिए कल की डेट में पहला टारगेट आ गया था, ये अपना फर्स्ट ओके। टारगेट था, जितनी रिस्क थी उतना टारगेट आया था, तो वो यहाँ पर आगे आ गया था। इसके लो के नीचे अपन ने एंट्री ली, और जितनी रिस्क थी उतना टारगेट आपको दिख रहा होगा इस वाले कैंडल में अपना आ गया था, राइट, यहाँ पर आ गया था अपना, राइट। तो यस। जितनी रिस्क थी उतना, जैसे ही अपना टारगेट आया तो अपन ने क्या किया, जितनी रिस्क थी उतना टारगेट आ गया, वहां पर अपन ने बुक कर लिया अपने हाफ क्वांटिटी को। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी क्या करेंगे, रिमेनिंग हाफ में से थर्ड वाले लॉट को 100 पॉइंट और फोर्थ वाले लॉट को एग्जिट कंडीशन। लेकिन बाद में मार्केट रिवर्स हो गया, 100 पॉइंट का टारगेट 2 पॉइंट से मिस हो गया, क्योंकि 100 पॉइंट का टारगेट यानी कि 11.70 था। आपको दिख रहा होगा 100 पॉइंट का टारगेट कितना था, 111.7, बट ये टारगेट नहीं आया, 2 पॉइंट से मिस हो गया, यहाँ लो बना 113.60। तो इसके बाद रिवर्स हो गया, तो रिमेनिंग आप 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगी, क्योंकि जितनी रिस्क थी उसमें क्या हो गया, हाफ क्वांटिटी बुक हुई। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर दिया। रिमेनिंग 2 लॉट अपन कहाँ पर बुक कर लेंगे, रिमेनिंग 2 लॉट अपन बुक कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ब्रेक इवन पे, क्योंकि वहां पर अपन ने ऐसे ट्रेड। ओके। जब ये पहला ट्रेड चल रहा था, फर्स्ट ट्रेड में अपनी पोजीशन कुछ ओपन थी, इसलिए अपन कोई सेकंड ट्रेड पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। पहले से कोई ट्रेड आया और उसमें एंट्री हो गई और उसमें फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुई अपने एग्जिट कंडीशन पे या टारगेट पे या एसएल पे, तो अपन क्या करेंगे, कोई न्यू ट्रेड आएगा उस पर एक्शन नहीं लेंगे। पहले से ट्रेड बना, यस। पहले ट्रेड बना और उसके बाद अपना क्या हुआ, पहले ट्रेड बना और इसके बाद अपना हाफ क्वांटिटी आ गया, इसके बाद एसएल कॉस्ट प्राइस टेल कर लिया, और रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी चल रही थी, तो सेकंड ट्रेड पे कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी। यानी कि पहले का कोई पोजीशन ओपन है, सेम डायरेक्शन में कोई न्यू पोजीशन आती है, तो उस पर ना तो आपको स्टॉप लॉस टेल करना है, ना ही आपको कुछ क्वांटिटी और लेना है। पहले ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग चलने देना है, टारगेट या एग्जिट कंडीशन या एसएल। ओके। तो ओके। हाफ क्वांटिटी जितनी रिस्की उतना देगी, यानी कि जितनी रिस्की उतना प्रॉफिट देगी, यानी कि 150 को 300 क्वांटिटी में से 150 कहाँ पर बुक हो गई, 48.45, जितनी रिस्की उतने पॉइंट में। इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट कट गई, तो जो पहला ट्रेड था वो कितना देगा, 7267 का, यानी कि 150 क्वांटिटी ओके। कहाँ पर हुई, पहले 2 लॉट अपने 48.45 पे निकल गए, यानी कि अपन कहाँ पर बुक कर गए, 7260 के प्रॉफिट में बुक करके हो गए। रिमेनिंग क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई। आप क्वांटिटी जितनी रिस्क उसमें, ठीक है। तो एग्जिट 1 जो यस। टारगेट था पहला उस पे आया, और एग्जिट 2 और एग्जिट 3 अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कट गए, ठीक है। तो इस प्रकार यस। अब अपन टारगेट ट्रेड 2 सेकंड देखें, तो सेकंड ट्रेड कब आया था, 11/5 पे। देखिए पहले का ट्रेड आया था, इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आता है, और जब तक अपनी पहले की पोजीशन ओपन है तो अपन कोई पोजीशन नहीं लेते। तो पहले का ट्रेड आया था उसमें यहाँ पर अपन सारी क्वांटिटी से एग्जिट हो गए। इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा तो अपन ठीक काम है। कर सकते हैं, राइट, कोई न्यू ट्रेड आएगा तो अपन उसमें काम कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस कैंडल पे एक बी दिख रहा है, मतलब इस कैंडल की क्लोज पे बी आया था,
बट इस पे अपन एक्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनवैलिड ट्रेड था। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, ओके। ट्रेड है या नहीं है, तो अपन चेक करते हैं वो वैलिड है या इनवैलिड। तो जिस कैंडल पे मैंने क्लिक करा था 10:30 वाले, इस पे आपको बी दिख रहा होगा, बट ये इनवैलिड था। बाय ट्रेड वैलिड कब होता है, जिस कैंडल पे बाय का ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर हो। लेकिन 10:30 वाला कैंडल एक ऐसा है जिसपे बाय तो है, बट इस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे, इसलिए इनवैलिड है। इसलिए अपन यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, अपन डायरेक्ट यहाँ एंट्री लेंगे। 11:05 पे क्यों लेंगे, क्योंकि 11:05 वाला ओके। एक बाय का ऐसा ट्रेड है जिसमें अपना वैलिड कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, क्योंकि जिस कैंडल पे ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था। ये क्लोज है और ये टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग की वैल्यू है। तो जिस कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है उसका क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब ये वैलिड बाय का सिग्नल है। तो अपन बाय फ्यूचर में बाय मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड लेंगे। तो जिस कैंडल पे बाय का ट्रेड आया उसके 50 पैसे ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। जिस कैंडल पे ट्रेड आया उससे पहले वाले कैंडल के लो के 50 पैसे नीचे एसएल प्लेस करेंगे। इसका हाई माइनस इसका लो, जितनी रिस्क है उसमें पहले 2 लॉट बुक करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड वाला लॉट 100 पॉइंट पे बुक करेंगे यहाँ पर। यहाँ इसके बाद फोर्थ वाला लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया। यानी कि ऑप्शन में भी किस प्रकार करेंगे, ओके। जैसे ही इधर हाई ब्रेक हुआ, हाई प्लस 50 पैसे का प्राइस आया, आप ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में एंट्री ले लेंगे। इसके पहले वाले कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे, इधर एसएल आया तो ऑप्शन में भी एग्जिट कर लेंगे। लेकिन इधर नहीं आया था, अपना यहाँ पर क्या आया, पहला टारगेट आया, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, तो जितनी रिस्क है उतनी टारगेट जैसे ही आया तो अपन क्या करेंगे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। मतलब ऑप्शन में भी अपन ने पहले 2 लॉट बुक कर लिए। इसके बाद अपना रिमेनिंग 2 लॉट चल रहे हैं। थर्ड लॉट को अपन कहाँ पर बुक करते हैं, टारगेट 2 पे, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट पे। और इसके बाद फोर्थ वाला लॉट एग्जिट कंडीशन के लिए चलने देंगे। एग्जिट कंडीशन यानी कि वो वाला कैंडल देखना है जिस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे आ जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। लेकिन एग्जिट कंडीशन आने से ओके। पहले यहाँ ब्रेक इवन का कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो उस पर अपना फोर्थ वाला लॉट एग्जिट हो गया। यानी कि ओके। बाय का ट्रेड तब तक चलने देना है जब तक एवरी कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग ये जो लाइन है इसके ऊपर है। ठीक है, जैसे ये चेंज ओके। करेगा वहां एग्जिट कंडीशन आ जाएगी, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। जिस कैंडल की क्लोज पे एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बट एग्जिट कंडीशन से पहले यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना फोर्थ वाला लॉट कट गया। यानी कि पहले 2 लॉट जितनी रिस्क थी उतना प्रॉफिट दे गए, थर्ड वाला लॉट 100 पॉइंट और फोर्थ वाला लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर देगा। जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसका टाइम लॉन्ग का ट्रेड था, फ्यूचर में लॉन्ग मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड था। जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसका हाई, उसके पहले वाले का लो। जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसका हाई में 50 पैसे ऐड कर दिया तो एंट्री आ गया, उससे पहले वाले कैंडल के लो में 50 पैसे माइनस कर दिया तो एसएल आ गया। एंट्री माइनस एसएल 37.6 था, तो ये रिस्क थी, रिस्क को फर्स्ट एंट्री में ऐड कर दिया तो फर्स्ट टारगेट आ गया। एंट्री में 100 पॉइंट ऐड कर दिया तो टारगेट 2 आ गया। इसके बाद अपनी एग्जिट कंडीशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 लॉट जितनी रिस्क थी उस पर बुक कर गया तो एग्जिट 1 पे हो गया। 150 क्वांटिटी कहाँ पर एग्जिट हो गई, जितनी रिस्क थी उतना। इसके बाद 100 पॉइंट का भी आ गया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट दे गया। फोर्थ लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। यानी कि पहले 2 लॉट जितनी रिस्क थी उतना दे गया, और थर्ड वाला लॉट अपना कहाँ पर एग्जिट हो गया, थर्ड वाला अपना एग्जिट हो गया 100 पॉइंट पे, यानी कि ये ट्रेड अपना 13,140 का प्रॉफिट दे गया, फोर्थ वाला कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, इस प्रकार। ओके। और इसके बाद अपना पूरी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, तो सारी क्वांटिटी जब एग्जिट हो गई, मतलब यहाँ पर सारी एग्जिट हो गई, मतलब इसके बाद कोई नया ट्रेड आएगा तो ले सकते हैं, तो कोई फ्रेश ट्रेड बनेगा तो उस पर अपन ले सकते हैं। तो अपन यदि बात करें इसके बाद के ट्रेड की, तो देखिए यहाँ सेकंड ट्रेड से अपन फ्री हो गए। इसके बाद देखिए एक सेल का ट्रेड आया, आपको दिख रहा होगा यहाँ एक सेल का ट्रेड आया, और ये सेल का ट्रेड एक वैलिड सेल का ट्रेड यस। था। क्यों, क्योंकि जिस कैंडल पे सेल का ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर के नीचे है, मतलब ये वैलिड सेल का ट्रेड है। तो इस कैंडल के क्लोज के नीचे अपन एंट्री लेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, उससे पहले वाले के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। चेक करेंगे रिस्क 60 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि रिस्क 60 से कम होगी तो ही काम करेंगे अपन। तो इसके लो को यस। प्रीवियस कैंडल के हाई में से माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 से कम है, क्योंकि इसका जो लो था वो था 197.05, इसका हाई था 254.7, मतलब अप्रोक्सीमेट अपनी 57 के आसपास की रिस्क है। तो जिस कैंडल के लो के नीचे एंट्री, इसके हाई के ऊपर एसएल, जितनी रिस्क उसमें पहले 2 लॉट बुक कर लेंगे, थर्ड वाला लॉट 100 पॉइंट पे और फोर्थ वाला लॉट एग्जिट कंडीशन के लिए वेट करेंगे। एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो कहाँ पर बुक ओके। करेंगे, 3:20 वाला जो कैंडल है उसके क्लोज पे, मतलब एंट्री होने के बाद। कभी अपने लिए एग्जिट कंडीशन नहीं आ रही है और एसएल भी नहीं आ रहा है, मतलब मार्केट रिवर्स होकर कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ पर बुक करेंगे, 3:20 वाले कैंडल के क्लोज पे, यानी कि 3:25 में मार्केट रेट पे आप बुक कर लेंगे। ओके, यानी कि ओके। कभी एंट्री होने के बाद टारगेट एसएल नहीं आता तो भी आपको 3:25 पे बुक करना है, इंट्राडे की स्ट्रेटजी इंट्राडे में क्लोज करना है। कभी एंट्री होने के बाद पहला टारगेट आ गया, दूसरा आ गया, एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो 3:25 पे बुक करना है। तो ये जो ट्रेड था ओके। 1 PM वाला, ये आपको दिख रहा होगा
1 PM वाले कैंडल में सेल का ट्रेड था, फ्यूचर में सेल मतलब ऑप्शन में पुट में। तो जिस कैंडल पर ट्रेड बना था उसका लो उससे पहले वाले कैंडल का जो अपना हाई था वो कर दिया, और इसके बाद जो जिस कैंडल पर ट्रेड बना उसके लो -50 पैसे करा तो एंट्री आ गया, उससे पहले वाले के हाई में अपन ने 50 पैसे ऐड करा तो स्टॉप लॉस आ गया। एंट्री -SL 58.25 था, तो अपना ये रिस्क थी 60 से कम थी, अपन काम करें। मान लीजिए एंट्री -SL 61 होता तो अपन काम नहीं करते, मतलब अवॉइड कर देते। एंट्री -SL कभी भी 60 पॉइंट से ज्यादा होता है मतलब वो अपना ट्रेड नहीं है, उसको अवॉइड करेंगे। एंट्री ओके। -SL जहां 60 से कम है उसी ट्रेड पे काम करना है, मतलब रिस्क मैक्सिमम अपनी 60 पॉइंट है पर ट्रेड। ओके, ओके। किसी भी ट्रेड में 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं रहेगी, एवरी ट्रेड में 60 से अपनी कम की रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री ओके। -SL अपन ने करा 58 पॉइंट था, 58.25, तो एंट्री में अपन 58.25 माइनस करेंगे तो टारगेट बना गया अपना। इसमें एंट्री में 100 पॉइंट माइनस करेंगे टारगेट 2 आ गया, और थर्ड वाला एग्जिट कंडीशन। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एग्जिट 1 अपना पहले टारगेट पे हो गया, जो पहला टारगेट था वो आ गया, सेकंड टारगेट था 100 पॉइंट का वो भी आ गया, और एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन 3:25 का जो क्लोज था उस पर निकल गए। तो ये एक सिंगल ट्रेड 4 लॉट में 22,000 का 22,136 का अपने लिए प्रॉफिट दिया। तो ओके। ऐसे भी आते हैं, मतलब लॉस किसी भी ट्रेड में आपका मोर देन 20,000 कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने किसी ट्रेड में 20,000 से ज्यादा का लॉस किया, राइट, एक सिंगल। लेकिन ऐसा कई बार हो जाएगा कि एक ट्रेड में आपने 20,000 से ज्यादा का प्रॉफिट किया, जैसे अपन ने इस दिन चेक भी किया, अभी आज की डेट में अपन ने अभी कुछ देर पहले चेक भी किया था कि जनवरी मंथ में 8 ऐसे ट्रेड थे जिनमें 20,000 या 20 से ऊपर का प्रॉफिट है, मतलब 7 ऐसे ट्रेड यस। हैं जनवरी मंथ में, 1 जनवरी से अभी तक, जिनमें मोर 7 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें मोर देन 20,000 का प्रॉफिट है, और एक ऐसा है जिसका 19, यानी कि अप्रोक्सीमेट 8 ऐसे ट्रेड है जिनमें 20,000 और 20 के आसपास और उससे ज्यादा का प्रॉफिट है। और कुछ ट्रेड्स अपना छोटा माइनस दे गए कुछ, यानी कि टोटल इस मंथ का जो नेट अपना है वो 1,33 है एवरी मंथ आपको। इसी प्रकार किसी मंथ ऐसा हो सकता है ऐसे 4 ट्रेड मिले जिनमें मोर देन 20,000 का प्रॉफिट है, किसी मंथ 5 मिले, किसी मंथ 6 मिले, बट एवरी मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में किसी भी ट्रेड में 60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है, बट प्रॉफिट कई बार अपना आ सकता है 60 पॉइंट से ज्यादा का, ठीक है। तो ये ओके। रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। इससे पहले बारे अपन 23 का देखते हैं, ठीक है। अपन ने अभी ओके। 22 का देखा है, वैसे 24 का देखा है, 23 का आपको मैं ऑप्शन का बता देता हूँ। इसका 22 का बताने से पहले मैं आपको ऑप्शन का बता देता हूँ। तो ऑप्शन में आपको हमेशा एक ही चीज का याद रखना है कि इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। सेटअप फ्यूचर चार्ट पे देखेंगे, इधर फ्यूचर में एंट्री हुई थी, आप ऑप्शन में भी एंट्री ले लेंगे। फ्यूचर में ऐसा आया, ऑप्शन में भी आप एग्जिट कर लेंगे। और फ्यूचर में आपका कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए एग्जिट कंडीशन आ गई तो आप ऑप्शन में भी एग्जिट कर ली, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे, जैसे अपनी एग्जिट कंडीशन आने के बाद ये रूल अपन फॉलो कर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको पहली ट्रेड पे काम करना है। तो यदि अपन बात करें 23 की, तो 23 को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ कोई ट्रेड नहीं आया। पहला ट्रेड कब आया था? 10:05 पे, 10:05 पे पहला ट्रेड आया। तो 10:05 वाले कैंडल का हाई, पहली बात तो ये वैलिड ट्रेड था। क्यों? सबसे पहले ट्रेड आने के बाद चेक करते हैं वैलिड है या यस। इनवैलिड। ये वैलिड था। क्यों? क्योंकि जिस कैंडल पे ये बना, यस। जिस कैंडल पे ट्रेड बना उस कैंडल का हाई अपना, हाई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस करने से पहले मैं आपको इसका क्लोज बता देता हूँ। देखिए, जिस कैंडल पे ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज दिख रहा है 270, कैंडल का क्लोज टीएमएसएफपी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब ये वैलिड है। बाय का ट्रेड यदि ये टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब ये वैलिड बाय का सिग्नल है। उससे पहले वाले कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे, जितनी रिस्क है उतना अपना पहला टारगेट रहेगा। पहले 2 लॉट को उस पर बुक करेंगे, थर्ड लॉट 100 पॉइंट, और फोर्थ वाले लॉट को अपन एग्जिट कंडीशन पे। एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो 3:25 पे। तो यहाँ पर देखिए, देखिए ओके। इसका हाई के ऊपर एंट्री था, इससे पहले वाले के लोग नीचे एसएल था। तो एंट्री -SL यदि अपन करें, ये अपन ने जिस कैंडल पर ट्रेड आया था उसका हाई लिख दिया, उससे पहले वाले का लो, इसके बाद अपन ने उसके हाई में 50 पैसे ऐड कर दिए, उससे पहले वाले के लो में 50 पैसे माइनस कर दिए। एंट्री -SL 45.1 था। इसके बाद अपने टारगेट बन के लिए इसमें अपन ने ऐड कर दिया, तो एंट्री प्लस रिस्क टारगेट बना गया, एंट्री प्लस 100 पॉइंट टारगेट 2 आ गया, और एग्जिट कर दिया। टारगेट बन भी नहीं आया, आपको दिख रहा होगा ये वाला जो टारगेट वन था अपना वो नहीं आया। तो एंट्री होने के बाद टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, तो एग्जिट कंडीशन पे निकल जाएंगे। एग्जिट कंडीशन भी कभी नहीं आएगी 3:25 पे। तो देखिए यहाँ एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद यहाँ पर अपना पहला टारगेट अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एंट्री अपन यदि बात करें 23 की, तो अपना एंट्री प्लस रिस्क अपना पहला टारगेट था।
तो यदि अपन एंट्री प्लस रिस्क करें तो ये आ रहा 321.8, यानी कि अपना टारगेट कितने से मिस हो गया, ओनली 2 पॉइंट से मिस हो गया, राइट। 319.85 का ओके। टारगेट 2 पॉइंट से मिस हो गया। तो अपना रूल क्या बोलता है कि टारगेट और एसएल नहीं आए तो ट्रेड को चलने देंगे। देखिए इस ट्रेड में एंट्री हुई थी, इसके बाद इन ट्रेड्स पे कोई भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि पहले से अपनी पोजीशन ओपन है, तो कोई नया ट्रेड आएगा तो उस पर एक्शन नहीं लेंगे। ये बाय के ट्रेड पे कोई एक्शन नहीं लेंगे इस वाले पे। ये सेल तो इनवैलिड है, ब्लू लाइन के ऊपर एस है, मतलब टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर एस है, मतलब वो इनवैलिड है। तो ये इनवैलिड सेल थे, इनवैलिड पे अपन कोई एक्शन नहीं लेते। वैलिड बाय पे इन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से अपनी ऑलरेडी बाय की पोजीशन ऑलरेडी होल्ड पे है, तो अपन इस ट्रेड को चलने देंगे, इन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, इनवैलिड सेल को अवॉइड करेंगे। यानी कि यहाँ ट्रेड बना है, इसके बाद कोई नया ट्रेड अपन लेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले से अपनी पोजीशन ओपन है और अपना टारगेट और एसएल नहीं आया। तो 3 बज के आपको 10 मिनट वाला ऐसा कैंडल दिख रहा होगा, जिस इससे पहले के तो सभी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था, मतलब अपन बाय का ट्रेड चल रहे थे, एग्जिट कंडीशन भी नहीं आई, टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आए। लेकिन 3 बज के 10 मिनट का एक ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है जिसका क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे, मतलब 3:10 पे एग्जिट कंडीशन आ गई, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल का ओपन था 23259.95, यानी कि 23260 के आसपास निकल जाएंगे। और यहाँ पर एंट्री ली थी अपन ने 76.70 पे, इसमें 50 पैसे ऐड करके, यानी कि अप्रोक्सीमेट अपना 16.7 के आसपास का अपना माइनस हुई, अप्रोक्सीमेट 16.7 का अपना माइनस हुआ, यानी कि ओनली अपन 16 रुपये 70 पैसे के माइनस में अपन क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, एग्जिट कंडीशन आई, तो यहाँ पर अपन 5000 के माइनस में 300 क्वांटिटी में एग्जिट हो जाएंगे। तो ओके। लूजिंग ट्रेड आपको कम लॉस देंगे, बट कोई भी आपको कभी 20,000 से ज्यादा का लॉस नहीं दे सकता, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड ऐसा बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अपन ने 23 का देख लिया। ओके। 22 को देखे, 22 को भी 3 ट्रेड थे, 22 को भी 3 ट्रेड थे। एक 20,000 से ऊपर का दे गया, दो छोटा छोटा माइनस, एक ये 11 का माइनस दे गया, एक छोटा सा माइनस दे गया, यानी कि उस दिन भी अपन ओवरऑल पॉजिटिव में रहा। इस दिन जो 3 ट्रेड आते हैं अपन देखते हैं, राइट। मार्केट में यदि अभी ओके। कभी अपना चेंज भी हो रहा है डायरेक्शन, राइट, तो किस प्रकार काम करना है उसका एक अपन ने देख लिया। 22 पहले सेल में आया, फिर बाय में गए, फिर सेल में आया, 3 ट्रेड आए, तीनों प्रॉफिट। इससे पहले के भी अपन 22 के भी देखते हैं, जिस दिन 3 ट्रेड आए। देखिए 22 को यदि अपन बात करें, 22 को पहला बाय का ट्रेड आया जो छोड़ माइनस में चला। देख पहली बात तो यहाँ पर 22 को पहले कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि ये इनवैलिड बाय था, रेड लाइन के नीचे भी इनवैलिड, ये भी इनवैलिड था, ये ब्लू लाइन के ऊपर भी मतलब वैलिड था। इसके आई के ऊपर एंट्री ली, लो के नीचे सेल, तो इस पे एंट्री हुई, अदर पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस पे एंट्री आने के बाद अपना पहला टारगेट नहीं आया, पहला टारगेट नहीं आया तो अपन यहाँ स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए, तो इस पे स्टॉप लॉस। ये सेल के ट्रेड इनवैलिड थे, यहाँ एक सेल का ट्रेड बना, ये इस रेड लाइन के नीचे सेल, मतलब कि जिस कैंडल पे एस आया उसका क्लोज इस टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के नीचे था, इसके पहले वाले के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, इसके लो के नीचे एंट्री ली, यहाँ पर टारगेट मिस हो गया कुछ, तो अपन क्या करेंगे, देखिए इस पे एंट्री ले ली तो अदर सेल ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पोजीशन ओपन है, तो अपने अपने ट्रेड को चलने देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जिट कंडीशन आ गई, क्योंकि 1240 वाले कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ओके। ली थी, एक छोटे से माइनस में यहाँ निकल गया अपन, तो यहाँ छोटे से माइनस में निकल गया, तो ये ओनली अप्रोक्सीमेट 1100 ओके। के आसपास का लॉस दे गया, यहाँ पर अपन निकल गया फुल क्वांटिटी में। तो यानी कि ये ट्रेड बना था, यहाँ एग्जिट हो गया था, इसलिए दूसरा ट्रेड लिया, ये ट्रेड बना, यहाँ एग्जिट हो गया, मतलब कोई नया ट्रेड आएगा तो अपन ले सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ ओके। पर एक थर्ड वाला ट्रेड आ दे, इसलिए आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि आज मार्केट एक बिल्कुल स्मॉल रेंज में रहेगा या वन साइडेड रहेगा। कभी भी आपको नहीं सोचना है कि आज का मार्केट साइडवेज या बहुत ट्रेंडी है, आपको ओनली रूल फॉलो करना है। इंडिकेटर के रूल्स को ओके। फॉलो करेंगे तो आप हमेशा ऐसा एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो कभी भी आपको अपनी ओके। साइड से ये एज्यूम नहीं करना है कि आज तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, स्मॉल रेंज में, आज मैं अवॉइड कर दूं। आपको एवरी ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। यदि एवरेज ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। इस दिन पहले 2 ट्रेड थोड़ा ओके। माइनस देगा, इसके बाद थर्ड ट्रेड आया 115 पे, ये एक वैलिड बाय का ट्रेड था, क्योंकि ब्लू लाइन के ऊपर भी है, मतलब जिस कैंडल पे बाय आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है। इसके आई के ऊपर एंट्री लेंगे, इससे पहले वाले के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे, मतलब ये एक वैलिड बाय का था, और इसमें रिस्क भी 60 से कम थी। इसमें एंट्री आने से पहले यहाँ पर एक एस आया, बट वो इनवैलिड था, तो इनवैलिड एस तो अपना कोई ट्रेड ही नहीं है, मतलब अपना
टीएमएस में निफ्टी स्कैल्पिंग ने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, वो ओके। अपने ट्रेड की डायरेक्शन को कंफर्म कर रहा था। ये एस इनवैलिड था, इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, ये वैलिड वाई के ऊपर, तो इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली, इससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे अपन ने एसएल प्लेस किया। तो जितनी रिस्क थी उतना टारगेट अपना पहला आ गया। इसमें पोजीशन चल रही थी तो नेक्स्ट स्टेज पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। जितनी रिस्क थी उसमें उतना टारगेट आ गया, यानी कि पहले दो लॉट जितनी रिस्क थी उतना दे गए। इसके बाद थर्ड लॉट 100 पॉइंट दे गया, और फोर्थ वाला लॉट जो था वो अपना एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन कहां पर बुक करेंगे, 325 पे बुक करेंगे। देखिए जितनी रिस्क है उतने हाफ क्वांटिटी बुक हो गई। ओके, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे बुक हो गया, और फोर्थ वाला लॉट एग्जिट कंडीशन के लिए चलने देंगे। तो एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन क्या करेंगे, 320 वाला कैंडल जो है उसका जो क्लोज है उस पे अपन एग्जिट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा ओके। एफडी कैंडल का क्लोज ऊपर, यानी कि आपको एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो फोर्थ वाले लॉट को एग्जिट करनी, यानी कि पहले दो लॉट थे उतना जितनी रिस्क थी उतना दे गए। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस में डील कर लिया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट दे गया, फोर्थ लॉट आपको एग्जिट कंडीशन पे बुक कर लेना है। यानी कि ये जो सिंगल ट्रेड था अपना, ये सिंगल ट्रेड अपना 22 से ऊपर का प्रॉफिट देगा। पहले दो ट्रेड माइनस में गए, इसका ये मतलब नहीं है कि फुल डे ऐसा ही रहेगा। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। यदि आप किसी दिन काम कर रहे हैं उस दिन लूजिंग डे रहा तो आपको नेक्स्ट डे भी फुल रूल को फॉलो करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। किसी दिन पहला ट्रेड लॉस में रहा तो आपको सेकंड ट्रेड भी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी ऑलरेडी टेस्टेड है। ओके। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, ओके। तो इसलिए अपनी साइड से कोई भी एज्यूम नहीं करना है कि आज की डेट में मार्केट साइडवेज रहेगा, ट्रेंड ही रहेगा। डेली रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ये रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने का ही रिजल्ट है कि रूल के अकॉर्डिंग अपने सारे ट्रेड को फॉलो किए। 1 जनवरी से अभी तक का ये प्रॉफिट है 1,33,000 का, यानी कि ओनली रूल फॉलो किया। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यदि आप इस स्ट्रेटजी को थोड़ा टाइम दे देंगे, रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे कि एवरी डे आप डेली बेस पे इक्वल इक्वल कैपिटल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट, तो आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। एवरी मंथ ये अपने लिए ओके। ओवरऑल पॉजिटिव में रख दिए। यदि आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ट्रेड को मिस नहीं कर रहे हैं, तो यदि आप एवरी ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, ओके। इसी तो ये जो इसमें काफी और भी ट्रेड्स मेंशन है, उनको आप अपनी साइड से भी एक बार चेक करके देख लीजिएगा। यदि आप अपनी साइड से चेक करके देखेंगे तो और आपको आप एवरी ट्रेड को आप वो कर लीजिएगा, बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। इसमें 1 जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे हैं, सभी ट्रेडिंग डे का यहाँ पर आपको रिजल्ट है। 1 जनवरी से लेके अभी तक जितने भी ट्रेडिंग डे को और जितने भी ट्रेड्स आए, कभी 3 ट्रेड आए, कभी 2 ट्रेड आए, कभी 1 ट्रेड आए, जितने भी ट्रेड्स आए उन सबका जो नेट रिजल्ट रहा वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आपको दिख जाएगा जितने भी ये ट्रेडिंग डे, ठीक है, आपको दिख जाएगा। अभी अपन ने 17 का ओके। चेक कर लिया, उससे पहले कि आप और बैक टेस्ट कर लीजिएगा। इसमें काफी सारे और ट्रेडिंग डे के भी सभी दिए हैं, और आपको कभी बैक टेस्ट करें उसमें कोई भी डाउट आया आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे 22 का मैंने आपको बताया, उससे पहले के भी और आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप 21 का भी चेक करेंगे, 21 को भी पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 21 को सेल का ट्रेड आया। सबसे पहले 21 को ये सेल का ट्रेड आया, फ्यूचर में सेल, ये वैलिड सेल का था। फ्यूचर में सेल मतलब ऑप्शन में पुट का, फ्यूचर में सेल आया, ऑप्शन में पुट का आया, इसके लोग नीचे एंट्री लेंगे, उसके आई ऊपर है सेल। इसके बाद जितने रिस्क उसमें पहले हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, थर्ड लॉट 100 पॉइंट, और फोर्थ वाला लॉट तब तक चलने देंगे जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं आए। फोर्थ वाला लॉट चल रहा है इसलिए यहाँ कोई एक्शन नहीं लेंगे ट्रेड पे, और फोर्थ वाला लॉट इस कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। इसके बाद यहाँ सेल का ट्रेड आया, बट एंट्री आने से पहले ओके। यहाँ एग्जिट कंडीशन आ गई। देखिए ये ट्रेड पे अभी यहाँ पर एंट्री लेते तो टारगेट आ जाता, बट इस पे क्यों नहीं लेंगे, जितने रिस्क उतना टारगेट आ गया, यहाँ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेड बना बट इसके बाद कैंडल का क्लोज टी स्कैल्पिंग की ऊपर हो गया, तो एग्जिट कंडीशन आ गई, तो इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, इसके बाद एंट्री नहीं लेंगे। तो इसके लिए अपन ने अवॉइड किया, यानी कि एक ट्रेड बना, इसके बाद यहाँ एक बाय का ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, यानी कि इस दिन एक ट्रेड आया जो अपने ई प्रॉफिट देगा। इसके बाद ये बाय में एंट्री नहीं आया, इस बाय में एंट्री नहीं आया, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, ये सेल का ट्रेड इनवैलिड था, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यानी कि 21 को एक ही ट्रेड आया। ठीक है, एक ही ट्रेड आया ओके। जो एक अच्छा प्रॉफिट देगा। इससे पहले की यदि अपन बात करें 20 की, तो 20 को भी आपको देखिएगा, 20 को यदि अपन देखें, ये सेल का ट्रेड बना, एंट्री नहीं आया, ये बाय का ट्रेड बना, अच्छा प्रॉफिट देगा, जितने रिस्क उतना प्रॉफिट देगा। इसके बाद थर्ड लॉट 100 पॉइंट देगा, फोर्थ वाला लॉट चलने दिया और फोर्थ वाला लॉट एक अच्छा प्रॉफिट देगा।
ये 20 जनवरी को भी एक अच्छा फोर्थ वाला लॉट लास्ट तक चलने देंगे क्योंकि एग्जिट कंडीशन है। तो इस प्रकार आपको काम करना है। 17 को यदि आप देखें तो ये 17 को ये सेल का ट्रेड बना, ये छोटा माइनस दे गया, ये एंट्री माइनस एस एल, जितना रिस्क था उतना यहाँ एस एल पे एग्जिट हो गए, ये वाला ट्रेड एक अच्छा प्रॉफिट दे गया, जितने रिस्क उतना प्रॉफिट आ गया अपना। इसकी लो के नीचे अपन ने एंट्री ली थी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 100 पॉइंट का टारगेट भी आ गया, राइट। 160 के नीचे अपन ने 260 के Yes. नीचे एंट्री ली थी, यहाँ 159.50 का अपना पे 100 पॉइंट कटा है। तो जितने रिस्क उतना टारगेट आ गया, थर्ड लॉट 100 पॉइंट दे गया, फोर्थ लॉट कॉस्ट को दे गया। इसके बाद यहाँ बाय का ट्रेड बना और Yes. बाय का ट्रेड भी जितनी रिस्क थी उतना प्रॉफिट देगा। इस प्रकार अपन काम करते हैं। यहाँ सेल का ट्रेड बना, ये सेल का ट्रेड एग्जिट कंडीशन पे एग्जिट हो गया यहाँ पर, राइट। इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो Okay. आपको मैंने लास्ट Okay. फ्राइडे से इस फ्राइडे तक के ये सारे ट्रेड, मतलब लास्ट 7 डेज के ट्रेड्स मैंने आपको बता दी, लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक के। अब इसके बाद आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसको एक बार बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। 1 जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे थे, सभी ट्रेडिंग डे की ट्रेड्स इस ट्रेड टेकर में अपडेट हैं। स्ट्रेट टेकर का एक्सेस आपके पास है। डेली जो अपकमिंग डेज में भी ट्रेड्स आएंगे उनका ट्रेड रिजल्ट हम इस ट्रेड टेकर में डेली इवनिंग में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको, सॉरी, मंडे टू थर्सडे डेली इवनिंग में अपडेट हो जाता है। फ्राइडे के बाद सैटरडे को मार्केट ऑफ रहता है, इसलिए फ्राइडे का जो ट्रेड रिजल्ट रहेगा, हो सकता है कभी आप फ्राइडे इवनिंग में देख रहे हैं तो अपडेट ना हो, वो सैटरडे मॉर्निंग में या सैटरडे आफ्टरनून तक आप देखेंगे तो स्ट्रेट टेकर में अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो एवरी ट्रेडिंग Okay. आप डेली इवनिंग में चेक करने की हैबिट डालिएगा। ओनली एक फ्राइडे ही ऐसा डे है जिसके बाद नेक्स्ट डे को मार्केट ऑफ रहता है, इसलिए कि फ्राइडे के जो भी ट्रेड टेकर्स हैं हम सभी के, वो ट्रेड टेकर कभी फ्राइडे नाइट में, कभी सैटरडे मॉर्निंग में या सैटरडे आफ्टर, ठीक है। मतलब डेली आप चेक करने की हैबिट जरूर डालें, ठीक है, कि Okay. हम ट्रेड टेकर जो अपडेट करें उसमें आपके ट्रेड्स, Okay. मतलब जो हमारे ट्रेड्स इस ट्रेड टेकर में अपडेट है वही आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कभी मैच नहीं हो तो आप, मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप कभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस Okay. नंबर से आपको जूम लिंक आई है इस नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो 8269550333 है, या फिर सेकंड नंबर 7974155560, दोनों में से आप किसी भी नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइव Okay. मार्केट के क्वेश्चंस Okay. के लिए आप 7974155560 के लिए पे आप मुझे करिएगा। लाइव मार्केट में कोई आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है तो 7974155560 इस नंबर पे मैं लाइव मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आपको कभी कोई ट्रेड कंफर्म करना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आप इस नंबर पर मुझे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। Okay. इन रूल्स को फॉलो करके आप आराम से काम करिएगा। बाद में कोई भी आपको कभी भी डाउट आए आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कल तो संडे है, नेक्स्ट डे जो मंडे है, मंडे से आप आराम से इसमें काम स्टार्ट करिए। आज नाइट में और कल संडे को जब भी आपको टाइम मिलता है, लास्ट के काफ़ी सारे ये जो ट्रेड्स हैं वो आप आराम से चेक करके देख लीजिएगा। किसी भी ट्रेड में छोटे से छोटा भी कंफ्यूजन हो आप वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आराम से पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं मेरा आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम अपन कॉल या जूम लगे, कॉल पे डाउट हो जाएगा। फिर भी आपको कभी कोई ऐसा डाउट लगता है आपको कि आपको दोबारा क्लास की जरूरत है, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस दें। वैसे रूल इतने सिंपल हैं, काफी हमने रूल्स को सिंपल कर दिया है। रिकॉर्डेड वीडियो भी हैं इनके, आपको मैं अभी ये लेटेस्ट वाला वीडियो भी दे दूंगा, जो आपकी क्लास का ये वीडियो है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कल मॉर्निंग में। तो आपको रिवाइज करने के लिए अगेन एंड अगेन इस वीडियो को वॉच करना है तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको Okay. लगता है तो कॉल या मैसेज पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। Okay. Okay. Thank ठीक, you. आई होप आपको Good night. क्लैरिटी मिल गई। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, No, no. ठीक है। बाद में कोई डाउट Thank आए you तो आप very मेरे much. साथ कनेक्ट हो जाइएगा, और आराम से कल आप वीडियो को भी आप अगेन एंड अगेन वॉच कर लीजिएगा, जो मैं आपकी क्लास का वीडियो दूंगा, और आप कल प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और मंडे से आराम से स्टार्ट कर लीजिए, ओके। Okay. 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 ठीक Good है जी, night. मैं एंड करता हूँ। और कोई डाउट है आपको? No, no. ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू, Okay. Welcome. ठीक है।